नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 और प्रश्नावली 8.3 पढ़ने से पहले पढ़ेंगे हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला है साइन थीटा, दूसरा क्या है कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनके जो है पूरक कोणों के जो है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। पहला अगर अपन सर्वसमीकरण लिखे तो क्या होगी, साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो इस प्रकार से ये जो है 6 त्रिकोणमितीय जो पूरक कोणों के अनुपात है। साइन अगर 90 माइनस थीटा करते तो क्या आता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आता है, कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब इसमें क्या हो रहा है, साइन का कोस और कोस का साइन, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के होते हैं। 90 माइनस थीटा करते हैं तो एक दूसरे का मान आता है। इसी टेन का कोट और कोट का टेन, तो ये जो है ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक कोण है। और ये जो है दोनों टेन और कोट एक दूसरे के पूरक है। ऐसी सेक और कोसेक के जो मान आते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है साइन 45 डिग्री, सॉरी 45 का तो पता नहीं लगेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलो मान लेते हैं आप, जैसे क्या है साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको अगर अपन बदलना चाहते हैं 90 माइनस थीटा इस वाले में, तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे, 30 डिग्री आ जाए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस 60 डिग्री। देखो साइन 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये देखो सूत्र के हिसाब से क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या 60 डिग्री है, तो अपने यहाँ जो कोस थीटा आएगा वो क्या आ जाएगा, कोस 60 डिग्री। इसका मतलब क्या कि साइन 30 का पूरक कोण कौन सा हो गया, कोस 60। तो इस प्रकार से जो है हम पूरक कोणों का मान निकाल करके इन जितने भी सूत्र हैं इनका उपयोग करके 8.3 के सवालों को हल करेंगे। अब हम करेंगे प्रश्नावली 8.3 के सवालों को। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित का मान निकालिए साइन 18 डिग्री बटे हुए कोस 72 डिग्री। तो इसका पहला हल करते हैं, साइन 18 डिग्री बटे हुए
कोस 72 डिग्री। ऐसे सवालों को करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा ऐसे सवालों में कि जो है इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है तो हम जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग कर पाएंगे। ऐसे सवालों में त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग कर पाएंगे जिनमें दिए हुए दोनों जो है कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखो दो जोड़ के देखते हैं, 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 1 9, 90 हो रहा है। मतलब दोनों में से किसी एक को हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करते हैं, साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72। देखो साइन 90 में से 72 घटाते हैं तो क्या आता है, साइन 18 आता है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, दोनों में से एक को चेंज करना होता है तो एक को चेंज कर रहे हैं हम, इसको साइन ऊपर वाले को नीचे वाले को ऐसे ही लिखेंगे, कोस 72 डिग्री। क्या आएगा ये, साइन 90 माइनस थीटा। देखो सूत्र सरसमीका क्या होती है हमारी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो बहुत ही कमाल की चीज है ये। देखिए साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, कोस 72 डिग्री, और नीचे क्या है, कोस 72। देखो कोस 72 एकम कोस 72 क्या आ गया, 1। बहुत आसान सवाल है आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 1 का दूसरा वाला। तो दूसरा वाला लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, टेन 26 डिग्री बटे हुए कोट 64 डिग्री। देखो ध्यान से, दोनों कोणों को जोड़ के देखेंगे कितना आ रहा है, 6 और 4 10, 6 और 2 8 और 1 9, 90 हो रहा है। 90 हो रहा है मतलब दोनों में से किसी एक को क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज कर देते हैं, इसको क्या लिखते, ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। चलो तो क्या आएगा इसका, 10 90 माइनस 64 डिग्री। देखो जब चेंज करते हैं हमें पता है कि दोनों का योग जो है 190 हो रहा है, तो 90 हो रहा है, इसका मतलब हम अगर 90 माइनस नीचे वाला अगर करते हैं तो ऊपर वाला आता है, ऊपर वाले को अगर ऊपर वाले को 90 में से घटाते तो नीचे वाला आता है। तो ऐसे अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्या आएगा नीचे, कोट 64 डिग्री। अब 10 देखो क्या होता है सूत्र हमारा, 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा, कोट 64 डिग्री बटे हुए नीचे है कोट 64 डिग्री, कोट 64 एकम कोट 64 क्या आ गया, 1 आंसर। अब हम करेंगे तीसरा वाला भाग। तीसरा है इसका कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, 8 और 2 10, 4 4 8 और 1 9, 90 हो रहा है। 90 हो रहा है मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ये है कोस। देखो दो कोस वाले को चेंज कर देते हैं, क्या आएगा, कोस 90 माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना लिखेंगे, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्योंकि पहले वाले को चेंज करेंगे दूसरे वाले को नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है सूत्र, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये आ जाएगा कोस 90 माइनस 42 साइन 42 डिग्री, और साइन 42 और इधर क्या है, साइन 42 डिग्री है। तो साइन 42 में से साइन 42 चला गया तो क्या बच गया, 0 आंसर। अब हम करेंगे पहले का चौथा वाला भाग। पहले का चौथा है कोसेक 31 डिग्री
माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए ज्यादातर हमने क्या चीज अनुभव की इन सवालों में, एक दूसरे के पूरक कोण दिए हुए हैं। देखो कोस का पूरक साइन होता है, कोसेक का सेक, साइन का कोस और टेन का कोण होता है। ऐसे एक दूसरे के पूरक हैं तो पूरक कोण दिए हुए हैं। और क्या देख रहे हैं हम, एक और चीज हमने यहाँ देखी है और मैंने तुम्हें बताया भी है कि अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो हमें चेंज करना है। दूसरा क्या है, ये भी देखना है कि दोनों पूरक है कि नहीं, एक दूसरे के पूरक मिलेंगे डेफिनेटली, तो पूरक होंगे तो ही। और दो चीजें हमें देखनी है, एक तो 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो आसानी से पता लग जाएगा इसका। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, दोनों कोणों का योग जोड़ करके देखते हैं। 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9 90 हो रहा है। इसका मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री, तो क्या हो जाए, ये इधर सेक 59 डिग्री क्या आएगा, चूंकि कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो ये आ जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 59 में सेक 59 गया तो क्या बच गया, आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2 को हल। सवाल नंबर 2 है, दिखाइए कि पहला tan 48, tan 23, tan 42 और tan 27 डिग्री बराबर 1। तो हम सबसे पहले लेंगे LHS। LHS क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ध्यान से देखो, इसमें कौन दो कोण जो है 90 हो रहे हैं, 48 और 42, और दूसरे वाले कौन से हो रहे हैं, 23 और 67। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना। तो इसमें से tan 48 वाले को चेंज कर देते हैं, क्या लिखेंगे इसको, tan 90 माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42। फिर tan 23 और 67 में से किसी एक को चेंज करना है, तो tan 23 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 67 डिग्री। फिर क्या बच गया, tan 42, तो लिख देंगे यहाँ पे tan 42 डिग्री, फिर tan 67। अब देखिए हम क्या जानते हैं, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस 42 क्या आ जाएगा, कोट 42 डिग्री, और इसका आ जाएगा कोट 90 माइनस 67 डिग्री क्या आ जाएगा, कोट 67 डिग्री। और ये क्या है, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोट थीटा का क्या होता है, चूंकि कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। कोट थीटा का 1/tan थीटा होता है, तो इसको इन दोनों को जो है हम tan में बदल देंगे वापस। तो क्या आएगा, 1/tan 42 डिग्री इंटू 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan
डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये भाग में गुणा में tan 42 से tan 42 कट जाएगा और tan 77 से tan 77 कट जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1/1। क्या आ गया आंसर? सॉरी, ये जो आ गया हमारा LHS। तो LHS हमारे पास क्या आ गया? 1 और RHS हमें दिया हुआ 1, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। अब हम इसका दूसरा हल करेंगे। दूसरा है इसका, दूसरे का LHS लेते हैं। LHS बराबर क्या है? कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये 38 ये 52, तो दोनों 90 हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना। ऐसे ही ये 52 और ये 38 दोनों में से एक को चेंज करना। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं करके सेम, अगर हमें दोनों जगह सेम लेगा ना, सेम थीटा होना चाहिए हमारा, तो इस ऐसे सवाल के अंदर क्या करेंगे, हम एक को चेंज करेंगे। कोस 52 को इधर चेंज करेंगे तो इधर भी, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, यहाँ कोस 52 है तो यहाँ साइन 52 है, दोनों को जो है दोनों सेम, या तो 38 वाले को चेंज कर दे या 52 वाले को चेंज कर, दोनों 52 वाले को चेंज कर देते हैं। चलो, तो क्या आएगा? कोस 38 कोस 52 को क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, और साइन इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 38 डिग्री। यहां लिख देंगे, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो ये पहले वाले में तो हम जो है इसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? कोस 38 डिग्री, और इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा? कोस साइन 38 डिग्री, फिर साइन 38 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, और इस साइन 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा? कोस 38 डिग्री। ध्यान से देखो, ये भी साइन 38 कोस 38 है, और ये भी साइन 38 कोस 38 है। दोनों चीजें दोनों सेम है। सेम है तो क्या हो जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हमारा RHS क्या दिया हुआ है? RHS भी हमारे पास 0 है, तो क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3 हल। 3 है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ हमें? tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को सेम बनाना पड़ता है। तो यह tan है, यह कोट है, तो दोनों को, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? tan 2a को क्या लिख सकते हैं हम? tan 2a को लिख सकते हैं हम कोट 90 माइनस 2a। यहां से देखो क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है? कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा, tan थीटा की जगह कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम, या कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो हम इसको जो है, यहाँ tan 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस 2 है। तो ये इधर क्या दिया हुआ है? कोट
ए माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ से कोट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो 2a को इधर भेज देंगे, 18 को इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा, 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। क्योंकि ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 90 और 18 क्या आ जाएगा, 108 और a और 2a 3a, 3 इधर भाग में जाएगा तो 108 बटे हुए 3 बराबर a। 3 का भाग लगा, 3 3 9 और 3 छंग 18, क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। आंसर। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, यदि tan a बराबर कोण b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हम इसको लिखते हैं, tan a बराबर कोण b दिया है हमें, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं क्योंकि सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको वाले को चेंज कर देते हैं। चलो दूसरे वाले को इस बार, tan a बराबर कोण b को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b। हम क्या जानते हैं, कोण थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। तो इसकी जगह जो है हम ये कोण थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, tan 90 माइनस बी। अब दोनों तरफ से tan हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 90 माइनस बी। बी को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इति सिद्धम। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे यहाँ पे, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब जो है दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, सेम लाना है। तो सेक 4a को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a कोसेक a माइनस 20 डिग्री। यहां लिखेंगे, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ऐसा हो गया। अब देखो दोनों तरफ से कोसेक हटा देंगे, क्या आ जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब देखो 4a को इधर भेज देंगे, 20 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बराबर 5a। तो a बराबर आ जाएगा 110 डिग्री बटे हुए 5। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा, a बराबर आ गया हमारे पास 22 डिग्री। आंसर। अब हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटे 2 बराबर कोस a बटे 2। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसके कोण ABC जो है न्यून कोण है। तो अंतर कोण है ये ABC, मतलब ये वाले कोण है। तो हम जानते हैं त्रिभुज की क्या विशेषता है,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 मतलब क्या है, कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब हमें जैसा कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इधर रहना चाहिए और ए को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब देखो ध्यान से, सिद्ध क्या करना है हमें, बटे हुए 2 आना चाहिए। तो 2 आने के लिए क्या करने, इसमें दोनों तरफ जो है 2 का भाग लगा देंगे। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी बटे हुए 2, और इधर लगाएंगे तो 180 में 2 का भाग लगाएंगे तो 90 आ जाएगा, और ए में लगाएंगे तो ए बटे हुए 2। अब आगे क्या दिया हुआ साइन, तो दोनों तरफ साइन लेने पर तो लेंगे यहाँ पे दोनों तरफ साइन लेने पर। अब साइन लेंगे तो क्या आएगा, साइन बी प्लस सी बटे हुए 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटे हुए 2। क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बटे हुए 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा। देखो क्या होती सरसमी का, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा, ये थीटा की जगह ये बटे 2 है, तो ये आ जाएगा कोस ए बटे हुए 2। इतनी सिद्ध। अब हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। सवाल नंबर 7 क्या है, साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। देखो ध्यान से, इसको क्या करना, 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के, तो यहाँ पे देखो 67 डिग्री है, इससे छोटा कोण क्या आएगा, 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 में से अगर 67 को घटाते हैं कितना आता है, 23 आता है। तो 23 आ जाएगा तो छोटा हो जाएगा, और वो किसके बीच हो जाएगा, 0 और 45 के बीच में 23 है। ऐसे 75 को क्या लिख सकते हैं अपन, 75 90 में से 75 घटाओ कितना रहा 15 डिग्री। तो हम इस दोनों को जो है चेंज कर देंगे 90 माइनस थीटा से। तो साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कोस 75 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 15 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस 23 क्या आ जाएगा, कोस 23 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन 15 डिग्री। तो ये जो है हमारे 0 और 45 के बीच के कोण आ गए दोनों। इस प्रकार से जो इसको हल करना था आंसर।